आज की अहम और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया। आपको बताते चलें कि बीती 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने इस तरह का फैसला सुनाया था कि कुत्तों को वैक्सीनेशन के लिए जब ले जाया जाएगा तो उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा और 5000 की क्षमता वाले शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। और उसके बाद इस फैसले की आलोचना प्रारंभ हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की 3 बजे जजेस की बेंच ने इस फैसले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए और डॉग्स लवर्स के लिए काफी राहत देने वाला फैसला ये बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद उन डॉग्स को जहां से लिया गया है, उठाया गया है, वहीं पे छोड़ा जाएगा और एग्रेसिव और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और उन्हें हर एक पूरे भारतवर्ष में इस कानून को लागू कर दिया है। और उसमें उनका ये भी कहना है कि सारे जितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर महापालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, उन सबको निर्देश ये जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाए जिसमें अगर किसी भी जनमानस को कोई परेशानी होती है तो वो उस हेल्पलाइन के माध्यम से उसमें शिकायत दर्ज करा पाएगा। और उसके बाद नगर निगम को या नगर पंचायत को या नगर पालिका को उसकी व्यवस्था मुहैया करानी पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हर एक वार्ड में एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा जहां पे डॉग्स को फीड कराया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। अब सड़क पे खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है, लेकिन अब इसमें तमाम डॉग लवर्स जो 11 अगस्त के बाद धरने पे बैठ गए थे भारत की राजधानी नई दिल्ली में, उनसे बात करी गई तो उनका ये कहना था कि वो रात में डर डर के कुत्तों को फीड कराने के लिए जाते हैं और उसके बाद लोगों की झिड़कियां सहते हैं, लोग उनसे बदतमीजी करते हैं, यहां तक कि लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो जाते हैं, इसलिए वो रात के अंधेरे में जाते हैं। कई महिलाओं का तो ये कहना था कि लोग उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो फीड कराते हैं। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में फीड नहीं कराएंगे तो ये जो टाइम पीरियड होगा जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फीडिंग प्लेस निर्धारित करके देगी, उस बीच में कुत्ते क्या खाएंगे और वो तो बिना खाने के ही मर जाएंगे, ऐसा कहना था डॉग लवर्स का। और उन्होंने कहा है कि वो अपना अनशन बंद नहीं करने वाले हैं जब तक वो पूरे फैसले को पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं, कहना था डॉग लवर्स का। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जब वैक्सीनेशन के लिए टीम आती है उन कुत्तों को पकड़ने के लिए और उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना का मामला माना जाएगा। और वहीं पे आपको बताते चले कि राहत भरी बात, ये सबसे बड़ी राहत भरी बात है जो सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार इतना फंड कहां से लाती, क्योंकि दिल्ली में केवल 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जो इसके पहले का सालाना बजट की जरूरत थी, जो इसके पहले का फैसला 11 अगस्त का आया था। तो देश भर में कितनी धनराशि की आवश्यकता होती, तो 3 जजेस की बेंच ने इसको मॉडिफाई कर दिया इस फैसले को। और उसके साथ ही साथ जो उनका मौलिक अधिकार था कि कुत्ते जहां पे जन्मे हैं, जहां रहते हैं, वहीं उनका रहने का मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं है। वहीं पे एक सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि प्रकृति है, नेचर है, ये नेचर में अगर आप कुत्तों को उठा लेंगे वहां से तो बंदरों को कौन भगाएगा? बंदर घर में घुसेंगे, दुकानों में घुसेंगे, चूहे जो यहाँ पे दौड़ रहे हैं, इन चूहों को कौन पकड़ेगा? ये काम भी कुत्ते ही करते हैं। उन्होंने कहा ये प्रकृति की एक साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइकिल को, नेचर की साइकिल को तोड़ेंगे तो नेचर विल रिबाउंड, 100% नेचर इसको रिबाउंड करेगा आपके ऊपर और आपको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बुजुर्ग सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता कहना था, उन्होंने कहा अपने जीवन के अनुभव से वो बता रही हैं। उन्होंने कहा कि वो शेल्टर होम चला रही हैं 5 लोगों के सहयोग से। इस तरह के तमाम लोगों से बातचीत करी गई और उसमें ये समस्याएं भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है। हर वार्ड में अगर फीडिंग प्लेस बनाया जाएगा तो वो फीडिंग प्लेस 8 हफ्तों में बनाने का निर्देश दिया गया है। इन 8 हफ्तों में क्या होगा, कैसे कुत्ते फीड कराए जाएंगे और एग्रेसिव कुत्ते की पहचान क्या होगी? अगर कोई कुत्ता, क्योंकि जगह जगह पे देखा जाता है कि बच्चे कुत्तों को ईंटा मार रहे होते हैं, कभी उनकी पूंछ में धागा लपेट देते हैं, कभी पटाखा लगा देते हैं, तो कुत्ते एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आखिरकार इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या उनको कोई मेडिकल एड दी जाएगी या इससे कुछ मानक होंगे? इन बातों को अभी क्लियर करने की आवश्यकता है। क्या इसकी विस्तृत नियमावली होगी, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन डॉग लवर्स का कहना यह है कि जब तक वो प्लेस निर्धारित नहीं किया जा रहा है, जो ये प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान वो अगर फीड नहीं कराएंगे तो कुत्ते
बिना खाने के ही मर जाएंगे या और एग्रेसिव हो जाने की उनकी संभावना है। जो डीलोकेशन का प्रोसेस चल रहा था कि कुत्तों को डीलोकेट किया जा रहा था इस जगह से दूसरी जगह पे, उसको भी प्रोसेस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई चाहे कुत्ते को अडॉप्ट करना तो अडॉप्ट भी कर सकता है, सारी फॉर्मेलिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूरी करके, और अगर कोई एनजीओ भी अडॉप्ट करना चाहे तो एनजीओ भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन शर्त यह होगी कि वो कुत्ते सड़क पे किसी प्रकार का न्यूसेंस, ह्यूमन लाइफ को खतरा पैदा ना करें। बहुत बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो कि सरकार को भी राहत देने वाला बताया जा रहा है और साथ ही साथ उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी राहत बड़ी खबर है कि उनको जहां से उठाया गया है स्टरलाइज करने के लिए उनको वहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से ग्रस्त और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ रही है, लेकिन अभी भी पशु प्रेमियों के बीच में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि जब इस तरह का फैसला आया था जिसको मेनका गांधी ने कहा था कि ये लग रहा है किसी राजा ने कोई फरमान सुना दिया है, कि जैसे कि उन्होंने कैसे मैं लाल शर्ट पहने हो, किसी राजा ने ये कह दिया हो कि अब सभी को कल से लाल शर्ट पहननी पड़ेगी। 11 अगस्त का फैसले में इस तरह की टिप्पणी मेनका गांधी की लगभग कुछ इस प्रकार की टिप्पणी आई थी, लेकिन उसके बाद गांधी परिवार पहली बार एकजुट दिखाई पड़ा, क्योंकि जब से मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था अपने पति की मृत्यु के बाद, तो उसके बाद ये लोग साथ में नहीं आए थे। लेकिन इस मसले में राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें या मेनका गांधी की बात करें, सबने स्टैंड लिया और आज राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं और ये बिल्कुल निश्चित रूप से डॉग लवर्स के लिए करुणा भरा ये फैसला दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एकदम प्रैक्टिकल और जिसमें दया दिख रही है, क्योंकि मनुष्य रोबोट नहीं है, वो करुणा से भरा हुआ है और इसी से ही प्रगति चल रही है। प्रगति का ये सिस्टम है और इस सिस्टम को हमको मशीनी तरीके से ब्रेक करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो अभी पशु प्रेमियों के मन में गूंज रहा है कि जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो प्लेस डिसाइड नहीं करते हैं तब तक वो क्या करें, क्या पशुओं को खाना खिलाएंगे या पशुओं को खाना खिलाने पर उनको जेल हो जाएगी, या क्या ऐसी बात है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी भ्रम बना हुआ है। 8 हफ्तों में इस तरह का इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा, क्या एबीसी रूल्स कायदे से लागू हो पाएंगे या नहीं, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक सकारात्मक पहल है, आने वाले समय में हम लोगों को सड़क पे कुत्ते नहीं दिखाई पड़ेंगे और 2 रोटी में आपके घर की चौकीदारी करने वाला जानवर समाज से पूरी तरीके से गायब होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो तमिलनाडु में हजारों मामले सामने आ रहे हैं डॉग बाइट्स के, कहीं गाजियाबाद में भी एक डॉग बाइट का मामला सामने आया है और इस तरह के तमाम मामले सामने आए थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी थी उस खबर के अनुसार, जिसमें इसमें लिखा था कि सड़क के कुत्तों से बच्चों को कैसे बचाया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बीती 11 अगस्त को फैसला सुनाया था, जिसको बिल्कुल फरमानशाही फैसला बताया गया कई राजनेताओं और समाज सेवियों के द्वारा। लेकिन उसको मॉडिफाई करते हुए आज 3 बेंचेस ने बहुत ही राहत भरा फैसला दिया है, जिससे कि अब स्ट्रीट डॉग्स को जहां से उठाया जाएगा वहीं छोड़ा जाएगा और सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके लिए प्रॉपर जगह की व्यवस्था करेंगे जहां पे उनको फीड कराया जा सके। हर एक वार्ड में व्यवस्था होगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। अब उसके बाद कौन सा डॉग ज्यादा बार्क कर रहा है, ज्यादा खतरा समाज के लिए पैदा कर रहा है, इसका डिसीजन क्या कैसे लिया जाएगा, इसकी क्या गाइडलाइन होगी, इसका सभी को रहेगा इंतजार। फिलहाल डॉग लवर्स के लिए और स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मॉडिफाइड फैसले के माध्यम से जनता को मिली है, जिससे लोगों के बीच में एक राहत है। लेकिन दिल्ली में जो अनशन कर रहे थे पशु प्रेमी, उनका अनशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। बड़ी खबर।